शांति। हम सब आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली है कि जो इस विकारी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में, दुखमय संसार में, कांटों के जंगल में हमें पिता परमात्मा ने आकर के अपना गोद का बच्चा बनाया, नूरे रत्न बनाया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। देवताएं भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ईश्वर पिता परमात्मा का मिलन होता है। तो कितनी खुशी की बात है, भगवान ने आकर के सबसे पहले हमारे ऊपर ज्ञान का जल डाला, ज्ञान का अंजन नैनों में दिया, बुद्धि रूपी अंजन में ज्ञान का अंजन डाला, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो शिव बाबा ने हमारे सारे ही पट दरवाजे खोल दिए, कहा ना अगम निगम के भेद खोले। तो बाप ने सबसे बड़ी हम पर कितना बड़ा उपकार किया, जो हम नैनहीन अंधे थे, अज्ञानता से के अंधकार में थे, अपने को ही भूल गए थे, अपने बाप को भूल गए, घर को भूल गए, इस सृष्टि ड्रामा को भूल गए कि हम सब खिलाड़ी हैं, कहने को कह देते हैं। तो शिव बाबा ने आकर के हमें दिव्य नेत्र दिया, हमें अपनी पहचान दी। बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हें तो मारने वाला कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ। तुम आत्माओं को अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र नाश नहीं कर सकते। ये शरीर तो केवल तुम्हारा वस्त्र है, ड्रेस है। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। और बाप ने आकर के ये हमें बुद्धि का ताला खोला, हमें सब आत्माएं अपने भाई दिखाई देते हैं। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही, ज्योति जलने से ही सर्व प्रकार की अंधकार दूर हो जाता है। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे। हमें यही पता नहीं था पुण्य का काम कौन सा है, पाप का काम कौन सा है। तो शिव बाबा ने बताया कि बच्चे, देह अभिमान, अपने को देह समझ करके जो भी तुम कर्म करते हो, वो विकारों के वशीभूत हो जाता है। क्योंकि देह समझने से ही अंधकार आता है, और अंधकार में मच्छर, कीड़े मकोड़े अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सारे ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में मच्छर काट के चला जाता है, इसी प्रकार से विकारों ने हमको अशांत कर दिया। तो इन सब बातों का मनन चिंतन करने से कितनी खुशी रहती है कि वाह मैं, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, कोटि कोटि आत्माओं में से भगवान ने मुझे ही चुना। मेरे ऊपर ही पिता परमात्मा की दृष्टि पड़ी। किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। बाप ने, शिव बाप ने हमको अपना बनाया, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दे करके हमें संपूर्ण माया पर जीत प्राप्त करने का ज्ञान दे दिया। तो कहा, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। कितना बड़ा उपकार बाबा ने मेरे ऊपर ही किया है। ऐसे तो कोटि कोटि आत्माएं संसार में हैं, लेकिन वो अंधकार में है। तो शिव बाबा ने मुझे इस संसार में, विषय सागर में तैरने का ज्ञान दे दिया, विधि बता दी। तो इन सब बातों को मनन चिंतन करना है। हम देखते, सुनते, बोलते, हर कार्य करते पाप पाप ही पाप कर रहे थे।
तो शिव बाबा ने आकर के हमें देह से न्यारा होकर के कर्म करने का ज्ञान दिया। तो अपने आप ही जैसे एक रोगी मनुष्य को डॉक्टर दवाई देता है, तो थोड़े समय के बाद जब उसका रोग खत्म होता है तो अपने आप ही पेशेंट के अंदर खुशी, उमंग, उत्साह पैदा होता है। जो चल नहीं सकता था वो चलना शुरू करता है। तो ऐसे ही शिव बाबा ने हमको ज्ञान का खजाना दे करके, सुख का खजाना दे करके, आनंद का खजाना दे करके, शक्तियों का खजाना दे करके हमें उड़ना सिखा दिया। तो हम सब आत्माएं इस अज्ञानता के अंधकार में भटक रही थी, एक दूसरे को पत्थर ही मारते थे। अब शिव बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये आत्मा को भस्म करते हैं और आत्मा का भाग्य भस्म हो जाता है। तो कितनी बड़ी बाबा ने हमको राह दिखाई। तो हम कितने पिता परमात्मा के आभारी हैं। तो ये सब बातें सोचने से मैं वर्तमान समय शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ। बाप ने आकर के हमें कितना लाइट हाउस, माइट हाउस बना दिया, सुख स्वरूप आत्मा बना दिया। कर्मों की गहन गति का ज्ञान दे दिया। अपने को देह समझोगे, कर्म करोगे तो विकर्म बनेगा। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा की याद में रहोगे, कर्म करोगे तो सुकर्म बनेगा। इससे अपने आप ही खुशी पैदा होती है। शिव बाबा को याद करने का बाबा ने सहज तरीका बताया। जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, कोई मंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई हठी योग नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई बाहर का कुछ भी हमें कष्ट नहीं, सिर्फ अपने प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करना है। अपने आप ही खुशी प्रकट होती है। तो हमें पिता परमात्मा ने जीवन जीने की कला दे दी, गुणों की खान दे दी। इसी से हमें अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, मधुरता, निर्माणता, निरअहंकारता और माया पर जीत प्राप्त करने का हमें आसान से आसान तरीका दे बता दिया। हम तो पहले विकारों में डूब रहे थे, अब बाबा ने आकर हमें तैरना सिखा दिया। तो ये सब बातें ज्ञान का मनन चिंतन करने से बाप ने हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी, इस सृष्टि ड्रामा की पहचान दी, लक्ष्य की पहचान दी, जीवन जीने का हमें तरीका बता दिया। बच्चे, बाप की याद में जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारे कर्म आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप होंगे। तो जीवन जीने की पिता परमात्मा ने कला सिखा दी। बच्चे, तुम्हें संसार में बाबा को याद करके डूबना नहीं, तैरना है। हम खुद महसूस करते हैं। तो ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा टॉनिक है, ज्ञान ही अमृत है। और बाप ने ज्ञान की हमें गदा दे दी और सब बुराइयों से बचने का पिता परमात्मा ने हमको इस संसार में, मायावी दुनिया में कवच दे दिया कि अपने को आत्मा से बाप को याद करो। इससे ये कवच है, कोई भी आत्मा इन विकारों के वशीभूत होगी ही नहीं। ज्ञान की गदा दे दी, योग का कवच दे दिया, ड्रामा की ढाल दे दी। तो इस ज्ञान को मनन चिंतन हमें कौन मिला है? हमारा सोचने की, हमारा
विचारों का हाईनेस ला दी, ऊंचाई ला दी। तुम कितनी महान आत्माएं हो। सबसे पहले बाप ने तिलक लगाया, तुम ईश्वरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो भगवान के बच्चे क्या होंगे? मास्टर भगवान होंगे, देवी देवता। तो बाबा ने आके पहचान दी, बच्चे तुम सभी नर नारायण थे, नारी लक्ष्मी थी, तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं, उतना ही हम विकर्मा जीत और कर्म इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बनते हैं। तो कितनी खुशी पैदा हो जाती है। पहले हम एक दूसरे से विचारों में टकराव में आते थे, अब टकराव बंद हो गया, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप हूं। तो ये सब बातें सोचने से जीवन आनंदमय, सुखमय हो जाती है। जैसे जहाँ रोशनी होती है, मच्छर दूर से भाग जाता है। तो जब हम अपनी इस आत्मिक स्मृति में रहते हैं, शिव बाबा की याद में रहते हैं, विकार रूपी मच्छर अपने आप ही भाग जाते हैं। तो शिव बाबा यही कहते हैं, बच्चे तुम ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान को सुनते तो हो, लेकिन उसका स्वरूप बनो, तभी आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता के स्वरूप बन जाओगे, सैंपल बन जाओगे। तो ये जीवन जीने की कला बाबा ने हमें सिखा दी। हर बात में हम उलझन में थे, बाबा ने हमको उलझनों से दूर कर दिया। तो ज्ञान ही योग हमारा ये पंख है, जिससे आत्मा रूपी पंछी सदा ही उड़ता रहता है। तो लोग तो कहते हैं पंख होते तो उड़ जाते रहे। तो यही हमारे पंख है। पिता परमात्मा की सदा ही छत्र छाया हम पर है। तो खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है न्यारी। हम कौन है? ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों के ज्ञाता। तो ये इस नशे में रहने से पिता परमात्मा की दुआओं से पलते रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं। यही सुख का, शांति का, खुशियों का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।